इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएफ के बारे में। तो एमटीएफ इन्वेस्टिंग सिंपल है, लेकिन आदमी इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और लोगों के मन में एक डर होती है कि एमटीएफ में अगर मान लीजिए मैं पोजीशन बनाता हूँ और मार्केट करेक्ट हो जाए तब तो मेरी सौदा खत्म। तो नहीं, देखिए सिंपल है। अगर आपको स्टॉक की फंडामेंटल नॉलेज है, आप अर्निंग उनकी समझ रहे हैं, आप मैनेजमेंट की गाइडेंस समझ रहे हैं, और तब कभी आपको मौका मिलता है टेक्निकली। कभी कभी स्टॉक ऐसे रेंज में आते हैं कि आपको खोने के लिए मात्र 5% रहेगी, लेकिन पाने के लिए 20% आप साइड पूरी बची हुई है। जैसे मैंने एल&टी फाइनेंस में किया, अभी मेरी जो पोजीशन है प्री कॉल में आईडीएफसी में चल रही है। तो ये सारे स्टॉक मुझे ऐसे मिले जिनमें मुझे 5% की रिस्क थी और रिवार्ड मुझे पता नहीं, वो अनलिमिटेड थी, लगभग 50%, 60%, 100%, जब तक वो ट्रेंड बनी रहेगी। मैंने एल&टी फाइनेंस को लगभग आज से 6 महीने पहले मैंने ऐड करना शुरू किया था एमटीएफ में, और सेम स्टोरी, वो स्टॉक मुझे कभी काटने का मौका ही नहीं दिया, वो वन डायरेक्शन में चला गया। मतलब समझ जाए कि मान लीजिए मैं इक्विटी केवल बाई करता प्योर कैश, तो मेरी पोर्टफोलियो जो है एल&टी का डबल होता है, एल&टी फाइनेंस का। लेकिन मैंने लेवरेज में किया और मैंने 4 गुना लेवरेज किया है उसमें। तो आप ये सोचिए कि मेरी पोर्टफोलियो 4 गुना हुई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं 30 मार खा हूँ। मैंने एमटीएफ में लॉस भी बहुत की है, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो मैं कम से कम ये सोचता हूँ कि मेरी 5 ट्रेड सही हो, क्योंकि वो 5 ट्रेड जो है मुझे एक मैजिकल रिटर्न देंगे, ह्यूज रिटर्न। ये नहीं कि मान लीजिए मैं 10 रुपये, 15 रुपये, 100, 50 हज़ार कमाने के लिए मैं नहीं करता हूँ। मैं यही हमारा एम्बिशन होता है कि एमटीएफ में हमें एक चीज़ खास मिलती है। जैसे बहुत लोग एफएनओ कर देते हैं, तो एफएनओ में मान लीजिए आप ऑप्शन में जाते हैं तो एक प्रीमियम डीके का डर रहता है, फ्यूचर में जाते हैं तो आपको एक बार में ही पूरा खरीदना पड़ता है एक लॉट। और मेरी अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं जाके भाई 10 लाख का फ्यूचर बाई करके उसको होल्ड कर लूँ। मैंने धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना शुरू किया। लगभग मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 लाख रुपए एल&टी फाइनेंस में डालनी है। शुरू मैंने 1 लाख रुपए डाला। जब सही हुआ, जब लगभग मैंने ये देखा कि मान लीजिए यहाँ से मेरा पोजीशन कटता है तो क्या मेरी हालत रहेगी, तो मैंने फिर और अपना एडिशनल 1 लाख रुपए ऐड किया उसमें एमटीएफ में। मेरे पास पैसे तो उतने नहीं थे, लगभग 80-90 हज़ार रुपए थे, लेकिन मैंने उनको लेवरेज करके 3 लाख की पोजीशन खड़ी की। और जब ये सब हो रहा था तो डर बहुत लगती है एमटीएफ में कि कहीं ये मेरे उल्टे डायरेक्शन में न चले जाए। सेम कंडीशन आईडीएफसी में भी हो रहा है। स्टॉक लगभग 85-86 के करीब है और मैंने इसमें पोजीशन बनाना शुरू किया था लगभग 70 से। 70 पे मुझे इतना अच्छा पोजीशन मिल रहा था, इतना अच्छा, जैसे जो कहा जाए बेस्ट। लगभग 5% के रिस्क पे मुझे 20%, 50% की अप साइकिल दिख रही है। और मुझे क्लियरली मालूम है कि अब जो माइक्रो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी आईडीएफसी में, वो सोल्व आउट होती हुई हमें दिख रही है। जो बैंक पहले लॉस में थी अब वो मुझे प्रॉफिट में आने वाली दिख रही है। तब मैं क्यों ना करूँ इसमें इन्वेस्ट। और अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे की कमी है और मुझे बाजार मौका देता है कि आप आइए लेवरेज करिए, इन्वेस्ट करिए और पैसे बनाइए, तो हमें यूज करना चाहिए। और मैं आपको केवल इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप आइए लेवरेज यूज करिए और बड़ा पैसा बना लीजिएगा, नहीं। लेवरेज जो है एक दोधारी तलवार है। चाहे आप मान लीजिए आपके हाथ से अगर गलती से चला, आपके तरफ चल गया तो आप भी कट सकते हैं। अगर उधर चल गया तो आप अपने दुश्मनों को काट सकते हैं, लेकिन आपके तरफ चल गया तो आप कट जाइएगा। तो मेरा सिंपल सा यही कहने का मतलब है, अगर आप अपने ट्रेड को समझते हैं, रिस्क रिवार्ड क्या होती है, आप उस बिजनेस को समझ रहे हैं और तब उसमें आपको टेक्निकल मौके दिखे, तब आप उसमें लेवरेज करिए। आपको जिस टाइप से लेवरेज करना है, फ्यूचर से करना है तो फ्यूचर से करिए, एमटीएफ में करना है तो एमटीएफ में करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कर ही लीजिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई। मैंने बाजार में बहुत सारे गलतियाँ की, बहुत बोला नहीं जा सकता। जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैं चाह के भी लेवरेज नहीं कर पाता हूँ, और क्योंकि उन्हें जो है मार्केट परमिशन नहीं देती है सेबी के द्वारा, जो मान लीजिए रेगुलेटरी यहाँ पे है वो परमिशन नहीं देती। जैसे टाइमेक्स, ये स्टॉक मैंने लगभग 1 सालों से होल्ड करके रखा हूँ, जो मात्र मेरे लिए अभी तक 2 गुना से ज़्यादा, थोड़ा सा 2.5 गुना लगभग हो गया है। तो ये बात नहीं है कि पैसे नहीं बनते हैं, बनते हैं, लेवरेज में भी पैसे बनते हैं अगर आपको बिजनेस की सेंस है। जैसे टाइमेक्स का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो प्रीमियम टू मिड सेगमेंट तक जो है घड़ियाँ बेचती है और मुझे बेस्ट
ज्वेलरी अगर कोई बिजनेस है तो मुझे बढ़िया लगता है, और खास करके अगर खुद रिटेलिंग करने आ जाए तब मुझे और बढ़िया लगती है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई आप लेवरेज का केवल यूज करिए, आप लेवरेज को सोच समझ के अपने विचार से आप अब देखिए कि रिस्क क्या, हम पहले आप लेवरेज में हमेशा ये देखिए कि हमें बाहर कब निकलना है। एंट्री कहाँ नहीं उससे मतलब नहीं है, आपको बाहर कहाँ निकलना है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और आप पूछिएगा कि मैं कौन सा ऐप से यूज करता हूँ, तो मैं जीरोधा और धन, मेरे पास 2 अकाउंट है। मैं ज़्यादातर धन पे करता हूँ लेवरेज वाले, और जीरोधा पे करता हूँ जो स्टॉक लेवरेज में नहीं है, मैं उसमें अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ। ऐसा तो हूँ नहीं कि मेरे पास 100 करोड़ है और मैं उसको चला रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो को, नहीं भाई, मैं भी एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। आप सोच रहे हैं गाँव से उठ के आया हूँ, आपके बीच में जो सीखा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप वो गलतियाँ ना करें आगे चल के। एक चीज़ और खास बताना भूल गए हम, कि अगर मान लीजिए उल्टे डायरेक्शन में चल गया कोई भी लेवरेज वाला पोजीशन, जैसे कभी कभी न्यूज आई कि ये स्टॉक में ये चीज़ की दिक्कत है, यानी मैनेजमेंट की गड़बड़ी कर दी, कोई बिजनेस फ्रॉड कर दिया, तब अब क्या करिएगा? तब हमें लेवरेज का सीधा सीधा यही करना है, लेवरेज वाले स्टॉक को सीधे हटा देना है, चाहे वो बाद में कुछ भी करे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिगो का शायद केस था, रिजल्ट आया, मैं इंडिगो में लेवरेज में था, वो स्टॉक मेरे लेवरेज पोजीशन में लगभग 30% ऊपर था, और जैसे ही रिजल्ट आया तो स्टॉक 5% करेक्ट हो गई। मैंने न इधर न उधर देखा, बस सीधे बाहर। तो ऐसे मौके पे आप न्यूज बेस्ड, जैसे आईडीएफसी के भी रिजल्ट आएगी, तो आईडीएफसी की रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं इसे होल्ड कैसे करूं, टाइट कैसे करूं पोजीशन को। तो मैं क्या करूंगा कि एक उपाय करूंगा, हेज करूंगा, क्योंकि मेरे पास आईडीएफसी का बड़ा पोजीशन है, मैंने लेवरेज में बहुत बड़ी पोजीशन बनाई है, तो मैं आईडीएफसी को हेज करूंगा पुट बाई करके, जब रिजल्ट्स आने वाले होंगे। अगर मान लीजिए जाना होगा तो 10,000 रुपये जाएंगे, लेकिन क्या मैं वो जो गेन बनाया है मैंने, लाखों में गेन बनाया है मैंने, वो तो नहीं खो सकता हूँ। तो ये है हेजिंग का फायदा। अगर मान लीजिए आप लेवरेज कर रहे हैं तो आप हेजिंग को ही समझिए अच्छे से, तब आप लेवरेज करिए। और ऐसे मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तब आप ये डायरेक्ट स्टॉक्स में करिए, कैश में क्या दिक्कत है। तो ये था मेरा तो लेवरेज पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मौका दिखे, फंडामेंटली पहले आप स्टॉक को फिल्टर करिए, कौन सा स्टॉक बढ़िया है, तब आप उसमें लेवरेज करिए। टेक्निकली कब बाहर निकलना है, कब एंट्री करना है, ऐसे ही नहीं। मैं कैसे करता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। मैं उतना भी महान नहीं हूँ कि कोई क्वांट और मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोडिंग वोडिंग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास कोई रिसर्च टीम नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ जो उठ के आया हूँ गाँव से, और मैं करता हूँ अपना जो प्रोसेस है उसी पे मुझे भरोसा है और किस पे नहीं। थैंक यू।